हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और आपने जिन्होंने भी वीडियो देखी है जनवरी से लेकर के नवंबर तक की, उनको पता होगा कि मेजॉरिटी चीज़ें काफ़ी अच्छे से मैंने कवर करने की कोशिश की है आपके लिए, खासकर आईबी और सीएसआईआर जो भी एग्ज़ाम है। खासकर आईबी पे मैंने अभी फोकस रखा है लास्ट में। तो आईबी के एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए, और ये वाला जो वीडियो है ये एमसीक्यू के मैंने क्वेश्चंस रखे हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ टॉपिक्स जो हैं लास्ट में आपके कवर हो जाए एमसीक्यू के थ्रू, और कुछ चीज़ें मैं इस पे डिस्कस करूंगा। टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। दूसरी चीज, ये एमसीक्यू की क्लास होगी टोटली, और ज़्यादा देर नहीं लूंगा। थोड़ा सा कोशिश करूंगा फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ाऊं, क्योंकि मुझे पता है आपके समय नहीं लेने हैं। तो 2x में वीडियो को आप देख लीजिएगा और जल्दी खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आपके एग्जाम 2-3 बच्चे हैं। आज 14th हो गया है। 15, 16, 17 से एग्जाम है, मतलब 3 दिन है। तो इन चीज़ों को आप देखे रहेंगे ना, तो कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। डिफेंस, ठीक है। वरुणा बाइलेटरल नवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। लगता है थोड़ा सा स्पेसियस का प्रॉब्लम हो गया है कुछ। मैं देखूँ आगे वाले में भी है, नहीं आगे नहीं है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन पूछ देता है। अक्सर मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया था, जब आपको मैंने मंथली करंट अफेयर पढ़ाया था, तो मैं वरुणा के बारे में डिस्कस किया था। तो वरुणा किसके बीच में होती है? यहाँ पे मान लीजिए यूएसए है, यहाँ पे मान लीजिए फ्रांस है। पीडीएफ में आपको सही मिलेगी, पता नहीं क्यों इसमें थोड़ा सा इशू आ गया है। ठीक है, पीपीटी में मे बी फॉर्मेटिंग इशू होगा। तो वरुणा जो होता है ना, वो फ्रांस के साथ होता है। और ये जो एक्सरसाइज है वो 1993 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है। और जो ये नाम पड़ा है ना, वरुणा, ये 2001 में इसको नाम दिया गया है वरुणा। किसके बीच में होती है? फ्रांस के बीच में। अब चीजें मेरे हिसाब से याद रहेंगी। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए ये सोल्यूशन है, आप देख लीजिएगा पीडीएफ में। विच आर्म फोर्सेस स्टार्टेड ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज इनहेंस सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को इनहेंस करने के लिए कौन सी संस्था थी, या फिर जो आर्म फोर्सेस थे, उन्होंने ऑप्स अलर्ट स्टार्ट किया? तो ऑप्स अलर्ट स्टार्ट किया था, पहले तो मैं चीज बता दूं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रेलवे प्रोटेक्शन, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है। और सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स, और इसमें आता है आसाम राइफल। ठीक है, आपको मैं बता दूं, आसाम राइफल। फिर आता है आपका सी एस बॉर्डर सी आई एस एफ। फिर आता है आपका आईटीबीपी हो गया यहाँ पे, और बीएसएफ होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्सेस होते हैं। ये क्या है, सिक्योरिटी में काम आते हैं। जैसे लाइक आप मेट्रो में देखेंगे, मेट्रो की सिक्योरिटी जो होती है यही हैंडल करते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, सॉरी, मेट्रो। और फिर आप देखेंगे जैसे जो बड़ी बड़ी संस्थानें होती हैं, जैसे बीएचएल होता है, कंपनियां होती हैं, और बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनका भी सिक्योरिटी कौन देखता है? सीआईएसएफ। ठीक है, सीआईएसएफ ही सिक्योरिटी देखती है। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अब इसमें क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ वन ऑफ द बेस्ट फोर्स है आफ्टर 3 आर्म फोर्सेस के बाद, अगर देखा जाए तो। और बेसिकली जो बॉर्डर पे डिप्लॉय होते हैं ना, वो बीएसएफ ही होती है। क्योंकि कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिसकी वजह से हम लोग आर्मी को नहीं रखते हैं, उस वजह से यहाँ पे बीएसएफ को ही हम लोगों ने मतलब आगे किया और चीज़ों को आगे बढ़ाया। तो बीएसएफ का ही ये है। और ये बेसिकली किस लिए होता है? ये इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे होता है। ठीक है, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे होता है एक्सरसाइज। और बेसिकली ये अपनी स्ट्रेंथ को इन्हेंस करने के लिए, सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए एक्सरसाइज होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, देख लीजिएगा आप। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, बाकी देखिए यहाँ पे भी फॉर्मेटिंग इशू आ गया। आईएनएस सिंधु केसरी, सिंधु केसरी अभी न्यूज में था, तो वो क्या है? तो एक्चुअली वो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सबमरीन है। सबमरीन है। अब देखिए ऑप्शन से भी आप इलिमिनेट कैसे करेंगे, वो चीजें मैं बता रहा हूँ। मिसाइल, आईएनएस लगा है तो मिसाइल होने की संभावना कम है। बेसिकली आईएनएस आप देखे होंगे पनडुब्बियों और इन चीजों पे ही लगा रहता है। ठीक है, इन चीजों पे ही लगा रहता है। हाँ, तो ये चीजें होती हैं। और आईएनएस जो सिंधु है, वो एक्चुअली हमारे नेवी का पार्ट होता है। एक सेकंड भाई, हाँ। आईएनएस सिंधु जो है हमारे नेवी का पार्ट होता है। और ये बेसिकली एक सबमरीन होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसके क्या कैपेसिटी। आईएनएस सिंधु केसरी जो है वो इलेक्ट्रिक सबमरीन है, बिलोंगिंग किस पे? इंडियन नेवी की है। और 3000 टन, मतलब 3000 टन, आप समझ सकते हैं क्या कैपेसिटी है वो। उसको मतलब कि उसकी पानी में ले जाने की क्षमता है। एक होता है ना भारीपन होता है, कितना तक वेट ले जा सकते हैं। पता नहीं क्यों ये इशू आ गया है, मुझे लगता है कि ये चीजें, चलिए ठीक है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर ज़्यादा इशू हो रहा है तो आप बता सकते हैं मुझे। ठीक है। तो हाँ, चलिए शुरू करते हैं इस चीज पे। विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग द 2 to 8
एंड 201 LC एयरक्राफ्ट। अब देखिए इस समय इंडिया में ना जो भी चीजें बन रही हैं बेसिकली एक ही कंपनी बना रही है, वो है हाल, HAL। आपको पता होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको क्वेश्चन में ना समझ में आए कुछ चीजें तो आप HAL के साथ जा सकते हैं। ठीक है, HAL के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन डिफेंस forces suspended operation of which type of helicopter after the incidence of sudden loss of power। अब कौन सा हेलीकॉप्टर था जिसको उन्होंने मतलब कि वो कर दिया, इन मतलब क्या कर दिया उसको कि रोक दिया। अब इसका मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग और चीज़ें यूज़ नहीं होगी, ऑपरेशन नहीं होगा उसको। हमारी जो मतलब आर्म फोर्सेस हैं और हमारी जो मिलिट्री है वो अब उसको यूज़ नहीं करेंगी। वो था ध्रुव। ठीक है। अब ध्रुव क्या है, इंडियन नेवी का ALH है, मतलब एक हेलीकॉप्टर है। ठीक है। वो क्या किया कि मतलब वो अपना जो पावर था ना वो सडन लॉस कर दे रहा था, इस वजह से मतलब कि हाइट से गिर जाने की संभावना बढ़ गई थी, इसकी वजह से उसको मतलब कि उसको रोक दिया गया। ठीक है, सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, आप देख लीजिएगा सोल्यूशन। हाँ, एक्सरसाइज अल मोहम्मद अल हिंद देश। ठीक है। अब ये किस किस देश के बीच में होता है? अब देखिए नाम से थोड़ा सा मैं कहूंगा एलिमिनेशन कैसे यहाँ पे कर सकते हैं। तो नाम से आप आएंगे तो थोड़ा सा ये मुस्लिम वाला नाम लग रहा है, तो आप इसराइल को यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि इसराइल यहूदी कंट्री है, जो कि ज्यूस की कंट्री है, मतलब सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे मुस्लिम वाला चीज़ें थोड़ा सा एंटी रहती हैं, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती। तो इसराइल यहाँ पे आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद बचा कौन? UAE, सऊदी अरेबिया, ओमान। तो आप देखेंगे ना UAE और सऊदी अरेबिया में ही है, ओमान बहुत कम एक्सरसाइज में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो सऊदी अरेबिया होगा। यहाँ पे आंसर जो होगा वो सऊदी अरेबिया होगा। नेक्स्ट आते हैं, आप देख लीजिएगा, विच ऑर्गेनाइजेशन ओपन द स्ट्रेटेजिक जोजिला पास लोकेटेड ऑन द ग्रेटर हिमालय रेंज। ठीक है, अब कौन सा पास है? पहले तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस समय पूरा रोड रोड बनाने की ठेका लेके रखा हुआ है बॉर्डर का, उसका नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होगा कि जो लोग SSC JEE वही देते होंगे, इसमें सिलेक्शन JEE की पोस्ट पे होता है, और ये किस में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है क्या है कि ये BSF और इनका पार्ट है, लेकिन ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट। ठीक है, देख लीजिए आप, विच इंडियन फर्म हैज पार्टनर्ड विद द ऑस्ट्रेलिया बेस्ड AAI टू मैन्युफैक्चर्ड अल्बेट्रो एम्फीबियस एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब ये कौन सा फर्म कर रहा है जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में था अभी। तो ये है हॉकिन डिफेंस सर्विस। हॉकिन डिफेंस सर्विस क्या किया है ना, 28 सीटर, ठीक है, 28 सीटर का एक एयरक्राफ्ट बनाया है जो कि लैंड, स्नो और वाटर तीनों में यूजेबल होगा। लैंड, स्नो और वाटर तीनों में ये यूजेबल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से। हाँ, INS चिल्का वेयर द फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर पास्ड आउट इज बेस्ड ऑन विच स्टेट। ठीक है, INS चिल्का किस स्टेट के बेस पे है? तो ये उड़ीसा के है, और आपको पता होगा चिल्का लेक कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ये मैं बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे और भी नेशनल पार्क है, भीतरकनिका है, भीतरकनिका है, कनिका नेशनल पार्क है। और आपको ये भी पता होगा सरिस्का भी यहाँ सरिस्का है, यहाँ पे सरिस्का है। प्लस आपको ये भी पता होगा कि जो सॉल्ट क्रोकोडाइल होते हैं उनका हैबिटेट भी क्रोकोडाइल होते हैं। क्रोकोडाइल, ठीक है, डायल होते हैं, उनका हैबिटेट भी है यहाँ पे। हैबिटेट कारण क्या है? समुद्र से सटा हुआ है, तो वहाँ पे जो सॉल्ट क्रोकोडाइल होते हैं वो आके रुकते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आप आंसर देख लीजिएगा सोल्यूशन। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज FE? देखिए, अफ्रीका इंडिया एक्सरसाइज, आप ऐसे भी नाम निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही चीज़ें आसान हो सकती है। अगर कंट्री आपको पूछ देगा तो यहाँ पे अफ्रीका आप यहाँ से बहुत ही इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं। लेकिन अब ये इंडिया में कहाँ हुआ है ये लोकेशन पूछ दिया है, तो ये हुआ है कहाँ? पुणे में। ठीक है, बहुत इजी था। यूनियन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंटर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ विच इंस्टीट्यूशन फॉर सप्लाइंग ऑफ दिस MPR अरुद्रा रडार। ठीक है, अरुद्रा रडार किससे मतलब कि वो करके टाइप करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उसको सप्लाई करना शुरू किया है, तो वो है BEL, बेल।
ठीक है, बेल का है भारत, भारत इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है, तो ये चीजें आपको कवर हो गई होंगी। अब ये क्या है, ये जो है ना 4D मल्टी फंक्शनल फेज रडार है। ठीक है, मल्टी फंक्शनल फेज रडार है, फंक्शनल फेज रडार। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब एक्साइज कोंकण इंपॉर्टेंट है। एक्साइज कोंकण, ठीक है, किसके बीच में होता है? एक्साइज कोंकण 2023 बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन किस कंट्री के? तो ये होता है यूके में। इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये याद रखिएगा। कोंकण मैंने आपको इतनी एक्सरसाइज करा दी है ना, दोनों अगर पीडीएफ और इन सब चीज़ों में देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों में आप गलती करने की संभावना बची है आपकी। ठीक है, which ship presently deploy in the Mediterranean Sea entered Port Algeris, Algeria। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको भी आपको करा चुका हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आईएनएस सुमेधा मैं लास्ट क्लास में ही इसके बारे में बताया हूँ। आईएनएस सुमेधा के बारे में मैंने लास्ट क्लास में ही बताया है। सुमेधा के बारे में लास्ट क्लास में बताया, और पूरा बताया कि आपको ये डिस्ट्रॉयर है, इंडिजीनियस मेड है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वहाँ पे, तो ये चीज़ें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लीनेक्स? अब स्लीनेक्स में इजी हो जाएगा आपको ये बताना कि किसका किसका है। श्रीलंका, इंडिया एक्सरसाइज। समझ गए आप? नाम देखिए कैसे रखे जाते हैं, ये चीज आप समझिए। SL से श्रीलंका है, IN से इंडिया है, EX से श्रीलंका है, EX से एक्साइज है, लंका है, IN से हमारा भारत है। ठीक है, और ये चीजें हैं। और एक्सरसाइज से EX से क्या है? एक्सरसाइज है। ठीक है, EX से क्या है? एक्सरसाइज है। और इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ कि ये हुआ है श्रीलंका में। श्रीलंका में क्या हुआ, ये 10th एडिशन एक्सरसाइज हुई है, तो सॉरी 10th एडिशन एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, और बायलेटरल एक्सरसाइज थी, ये इंपॉर्टेंट है, आप बाकी देख लीजिएगा आंसर में। विच आर्म फोर्सेस लॉन्च द रीजनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज RPREX? ठीक है, अब देखिए RP से क्या हो सकता है? R से रीजनल, P से पॉल्यूशन, R से रिस्पॉन्स, EX से एक्सरसाइज। मैंने बताया ना EX है तो एक्सरसाइज हो जाए, बाकी का आगे का आप निकाल लीजिए। अब कौन सी संस्था ने इसको कराया है? तो इसको कराया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने। अब द रीजनल पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्स एक्सरसाइज PS वॉज लॉन्च रिसेंटली बाई द इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, What is the name of Indian Navy third indigenous stealth destroyer of the Project 15B class? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं कराया भी हूँ। देखिए, ये पहला डिस्ट्रॉयर है या ऐसा कुछ है जो कि किसी नॉर्थ ईस्ट सिटी के, या सिटी कह लीजिए या डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए, उसके नाम पे बना है। तो यहां से आपको मेरे हिसाब से अब आसान हो गया। ध्रुव क्या कोई नॉर्थ ईस्ट का डिस्ट्रिक्ट है? कतम्बूमम, विक्रम, ये है इम्फाल। अब आपको एक मैं वो दे दे रहा हूं टास्क, कि जो नॉर्थ ईस्ट की 7 स्टेट हैं उनका जो जो कैपिटल है, ठीक है, स्टेट का, जैसे आंध्र प्रदेश है तो उसका क्या है, यहाँ पे आपको पूरे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। और बहुत कम लोग लिखते हैं, जो लोग लिखते हैं मैं उनको नोटिस भी करता हूँ, उनका देखिए चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि उनको चीज़ें याद रहें। ठीक है, तो AP का जैसे मान लीजिए जो भी है, ईटानगर है, मान लीजिए आसाम का कोई है, मतलब अब इम्फाल तो मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, इसलिए इम्फाल का आप याद रखिए। हाँ, सारे का आपको सातों स्टेट का बताना है, सिक्किम का बताना है, नागालैंड का बताना है, और त्रिपुरा का बताना है। ठीक है, त्रिपुरा का अगरतला है। जैसे मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं बोलते जाऊंगा तो आपको पूरे आंसर बता दूंगा, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। 35th इंडो थाई कॉर्पेट वॉज ऑर्गेनाइज इन विच रीजन? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस रीजन में हुआ है? तो ये हुआ है अंडमान रीजन में। अब मैं आपको एक मैप में बता देता हूँ कि अंडमान रीजन में कुछ और भी चीजें जो हैं, अंडमान रीजन में जो कुछ और भी रीजन है, थोड़ा सा मैप में भी हल्का सा मेरे, क्योंकि देखिए इस पे बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे देश का मैप है, ये है देखिए अंडमान निकोबार वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे एक आइलैंड है, उसका नाम है बैरन आइलैंड। और बैरन आइलैंड आपको पता होगा कि इंडिया का इकलौता बैरन आइलैंड एक्टिव वॉल्केनो है। एक्टिव वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो।
अगर पूछ दे कहाँ पे है तो ये अंडमान निकोबार वाले आइलैंड पे है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे है, और किसके बीच में हुआ है, इंडो थाई, इंडिया और थाईलैंड के, इंडिया और थाईलैंड के पेट्रोलिंग हुई है यहाँ पे, और इन दोनों की नेवी थी, दोनों की नेवी इन्वॉल्व थी, दोनों की नेवी इन्वॉल्व थी इस चीज में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये याद होनी चाहिए, अंडमान निकोबार में हुआ है ये। विच नवल शिप हैज रिसेंटली, विच नवल शिप हैज रिसेंटली कंप्लीटेड 70 ईयर ऑफ सर्व टू इंडियन नेवी, 70 साल से कौन सी जो शिप थी उसमें काम कर रही थी, तो वो थी आईएनएस गरुड़ा, आईएनएस गरुड़ा, ये याद रख लीजिए। आईएनएस गरुड़ा पहली बार मई 11 मई 1953 में हुआ था, ठीक है, तो मई में इसका पूरा हुआ है, आप देख लीजिएगा। विच आर्म फोर्सेज प्रोक्योर्ड द फर्स्ट बार LSAM-15 यार्ड 125 फ्रॉम द थाने बेस्ड प्राइवेट कंपनी, ठीक है, जो थाने की प्राइवेट बेस्ड कंपनी है, ये आर्म बनाया किसके लिए, मतलब कौन सी फोर्सेस के लिए, तो एक्चुअली ये बना है इंडियन नेवी के लिए। और आपको एक चीज और मैं बताऊं इंडियन नेवी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, कि इंडियन नेवी में ना वो चीजें ली जाती हैं जो परफेक्ट हो एकदम, मतलब वो अच्छी अच्छी चीजों को वो रिजेक्ट कर देते हैं। कारण क्या होता है ना, देखिए उनकी सबमरीन मान लीजिए है इतनी बड़ी, डिस्ट्रॉयर कोई भी है, तो उस पर स्पेस कम होता है। तो मान लीजिए अगर उनके एयरक्राफ्ट भी आ रहे हैं एयरफोर्स के, तो एयरफोर्स के पास तो स्पेस काफी होते हैं, तो वो कहीं भी लैंड करा सकते हैं, लेकिन काफी जल्दी पिकअप करके उड़ना और काफी कम समय पे रुक के स्टॉप ले लेना, ऐसी जो लाइट वेट एयरक्राफ्ट होती हैं और अपने लड़ाकू विमान होते हैं, वो इनको यूज होता है। इस वजह से नेवी की जो स्पेसिफिकेशन है ना, वो सबसे टफ होती है, वन ऑफ द। तो ये कौन था, इंडियन नेवी ने किया है। और बस थाने की एक कंपनी है जिसका नाम है सूर्य दीप्ता प्रोजेक्ट, इसको बोला गया है, ठीक है, मतलब इंडियन नेवी का था सूर्य दीप्ता प्रोजेक्ट, उसके अंतर्गत ये सब चीजें हुई हैं, ठीक है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। और यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। अब एक्स इक्वेरिन इज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ई एक्स से तो आपको मैंने बता दिया एक्सरसाइज है, इक्वेरिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय इस कंट्री से काफी इशू चल रहा है, जिसकी वजह से मैंने ये भी बताया था, ये भी आपको पहले कराया है, जिसकी वजह से मोदी जी हमारे जाके लक्षद्वीप में बैठ गए थे, लक्षद्वीप में बैठ गए थे। अब हुआ क्या वहां की वजह से, कि यहाँ पे जितने लोग टूरिस्ट हमारे यहाँ से जाते थे वो सब छोड़ के पूरी कैंसिल, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है एक स्टेटमेंट की वजह से, ठीक है। और एक्चुअली क्या है ना, मालदीव का जो टोटल दिनचर्या जीवन भोजन चलता है ना, वो चलता है किसकी वजह से, टूरिस्ट की वजह से। और उसमें सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहाँ से जाते हैं, इंडिया से जाते हैं, ठीक है, सेकंड पे रसिया से जाते हैं, मैंने ये सब चीजें बताई थी। और थर्ड पे चाइना है, फिर यूके है, यूके है, ठीक है। ये चार कंट्रियां मेजर 80% से ज्यादा इनके वो होल्ड करते हैं। तो अगर ये गया तो रसिया भी जाएगा, तो ये दोनों अगर स्टेट चले गए ना, दोनों कंट्रियां, तो इनके 50% तो खत्म हो जाएंगे कहानियां, जो इनके विजिटर आते हैं। तो इस वजह से काफी वो परेशान हुए हैं, क्योंकि इनकी इकोनॉमी ही उसी टूरिज्म पे घूमती है। तो ये तो रही पूरी क्लास, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो एक रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए, और लाइक कर दिया करिए चैनल को, और सब्सक्राइब कर लीजिए। दो चीज़ें मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इससे ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं करूंगा। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अभी भी मैं स्पोर्ट्स और इन चीज़ों पर काम करता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।